नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल वॉइस। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके अपने सुझाव नीचे ज़रूर दें। जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। 45 साल बाद सीज फायर की घटना चाइना ने तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, फायर तो नहीं हुआ है लेकिन लाठी और डंडों या और पत्थर से यह हमला हुआ है और हमारे देश के, बता दें भारत देश के 2 जवान समेत 1 कर्नल और 3 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नल समेत 3 जवान हमारे देश में 45 साल बाद यह घटना घटित हुई है लद्दाख के गौली क्षेत्र में। लद्दाख के जो क्षेत्र है उसमें, जहाँ पर 3 महीनों से लगातार टेम्परेचर गर्म है दोनों ही देशों के बीच। दोनों ही देश एटॉमिक पावर है, यानी कि परमाणु शक्ति दोनों के पास है। बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर दोनों देश आपस में युद्ध में लड़े। वैसे भी हमारा देश इस समय पैंडेमिक से लड़ रहा है। चाइना हालांकि झूठ बोलकर पूरी दुनिया को फैला दिया और अपना चुपचाप दूसरा काम में लगे हुए हैं, अपने अतिक्रमण में लगे हुए हैं, अपने मंसूबों को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। इधर से नेपाल को एक तरफ से सीख दे रहा है कि वह भारत के साथ लड़े और इस अपना भी मंसूबा उन्होंने जाहिर कर दिया है, बातचीत को फैल साबित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरीक़ा से चीन मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपना भूभाग पर कब्जा बनाए हुए है और हमारे देश में के राजनेता राजनीति कर रहे हैं कि चीन अभी तक कोई भी हमारे देश के ज़मीन पर, एक भी भूभाग पर ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नल समेत 3 जवान शहीद हो चुके हैं। पत्थर और डंडे से हुआ है यह हमला। जी हाँ दोस्तों, गोली नहीं चली है फ़िलहाल जानकारी के मुताबिक। और सबसे बड़ा लद्दाख से खबर आ रही है, गलवानी घाटी से। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है और हमारे देश के राजनेता अपनी राजनीति सेकने में लगे हुए हैं। दोनों ही देशों के बीच बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत मानने के लिए चीन तैयार नहीं है। जिस प्रकार से डरा रहा है, धमका रहा है भारत देश के लोगों को, भारत देश के भारत को बहुत ही कम आंक रहा है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या करती है जो हमारी गवर्नमेंट है, किस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री क्या कर निर्णय लेते हैं आगे चलकर, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री। क्योंकि दोनों ही देशों के बीच अगर युद्ध हुआ, युद्ध की स्थिति बनी तो बहुत घातक हो सकती है दोनों ही देशों के बीच। क्योंकि दोनों ही देश एटॉमिक पावर है, परमाणु हथियार दोनों ही देशों के पास है। हालांकि चाइना के पास 350 एटॉमिक पावर यानी कि 350 परमाणु हथियार है, हमारे पास 150 के करीब है। लेकिन 150, 150 या इससे आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर 2 से 3 परमाणु हथियार ही चल गए तो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है दुनिया चाइना की वजह से। मात्र चाइना ही इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे देश भारत के पक्ष में आएंगे, बहुत सारे देश चाइना के पक्ष में लड़ेंगे। जैसे कि आपके पास अभी फ़िलहाल वर्तमान में उसके नए नए दोस्त बने हैं। नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान तो पहले से ही चाइना के पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 2 जवान समेत 1 कर्नल के साथ 3 जवान शहीद हो चुके हैं और हमारी जो सरकारें हैं वो शुरू से ही इस पर सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। बातचीत 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 यही चल रहा है, बातचीत से। लेकिन मामला अब सीधा हाथापाई पर आ चुकी है और हमारे 2 जवान समेत कर्नल सहित 3 जवान शहीद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कूटनीतिक में पूरी तरह से फैल रही है यह गवर्नमेंट और हम बिल्कुल कतई नहीं चाहते भारतवासी होने के नाते कि एक युद्ध छिड़ जाए। और युद्ध छिड़ जाएगा तो आम नागरिक को तो बाद में नुकसान होता है दोस्तों। पहले हमारे जवान भाई लोग की सर्वप्रथम उनको आहुति देना होता है अपने जीवन की। जी हाँ दोस्तों, तो हम कतई नहीं चाहते कि हमारे भाई लोग, हमारे जवान भाई लोग जितना हो सके ये बातचीत से मसला सुलझ जाए, नहीं तो फिर युद्ध तो ज़रूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही अपने ज़मीन को हड़पने नहीं दे सकते। पहले ही अक्साई चीन को 1962 में धोखा देके चीन ने अपना हासिल कर लिया, अचानक से हमला किया कारगिल युद्ध के बाद। तो उसके बाद हम संभल नहीं पाए और हमारे न्यूजीलैंड जितना हिस्सा चाइना के पास चला गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही घटिया और कूटनीतिक और बहुत ही बेकार किस्म की चाइनीज़ जो देश है ये कूटनीति है। और हमारी विडंबना ये है, हमारी दुख भरी दास्तां ये है कि ये हमारे पड़ोसी है। जी हाँ दोस्तों, सभी देशों का आपस में पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इसको शब्दों में इसका जो कमीनियत है वो बयान नहीं किया जा सकता। हमारे सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, 3 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। 45 सालों बाद किसी भी
इस समस्या मतलब हत्या हुई है, शहीद हुए हैं हमारे जवान 45 साल बाद, जो लद्दाख या सीमा, चीन सीमा के घेरे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है आगे के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।